प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th मैं जयप्रकाश तिवारी। क्षितिज भाग एक, कबीरदास की साखियाँ। जैसा कि पिछले साखी में आपको बताया गया था कि कबीरदास जी ने यह बताया कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। कि ये संप्रदायवाद में आकर के मनुष्य परमात्मा को अलग अलग संप्रदायों में बांटता है। हिंदू संप्रदाय को मानने वाले लोग भगवान ईश्वर कहते हैं और इस्लाम संप्रदाय को मानने वाले लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुदा कहते हैं। कबीर ने यह स्पष्ट किया था कि जो दोनों से ऊपर उठ करके परमात्मा को देखता है, यानी जो संप्रदायवाद से परे एकेश्वरवाद के रूप में देखता है, वही व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है। आज हम लोग छठे साखी का अध्ययन करेंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। यहाँ इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम राम और काबा काशी हो जाते हैं। अगर मनुष्य एकेश्वर रूप में देखे तो कोई भिन्नता नहीं रहती है, क्योंकि जो उदाहरण प्रस्तुत किया है चून आटे का, तो कबीर ने आटे से ही बताया है कि गेहूं से ही आटा भी बनता है और गेहूं से ही मैदे का निर्माण होता है। दोनों निर्माण एक ही तत्व से होता है। गेहूं है उसका मुख्य रूप। वैसे ही ईश्वर की बात है। कबीर ने ऐसा कहा है कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा और काशी में कोई फर्क नहीं है, बस एक ईश्वरवाद में देखने की जरूरत है। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान होता है या काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। राम इस्लाम धर्म के इष्ट हैं, राम हिंदू धर्म के इष्ट हैं, तो रहीम इस्लाम धर्म के इष्ट हैं। कबीर ने कहा कि यदि दोनों को हम एकेश्वर के रूप में देखें, दोनों में कोई भिन्नता न देखें, सूक्ष्म चिंतन यदि हम करें, तो काबा फिर काशी भया, हमें काबा काशी और राम रहीम में कोई फर्क नहीं होगा। संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाते हैं। संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। चून आटा और मैदा दोनों गेहूं से ही बनाए जाते हैं। जब सूक्ष्म रूप होता है तो हम मैदा कहा जाता है, वही उसी का गेहूं का स्थूल रूप आटा होता है, चून होता है। कबीर ने कहा कि ये भेदों का आटा, मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। कबीर ने कहा कि राम रहीम, काबा काशी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गेहूं से ही मैदा का निर्माण होता है और गेहूं से ही आटे का निर्माण होता है। दोनों में मैदा और आटे में फर्क क्या है कि मैदा गेहूं का सूक्ष्म रूप है और आटा गेहूं का स्थूल रूप है। इसलिए हे मनुष्य, कबीर ने स्वयं अपने को कहा, हे जीवात्मा, हे कबीर की जीवात्मा, या हे कबीर रूपी जीव, तो स्थूलवाद को छोड़ दे, मोटेपन को छोड़ करके सूक्ष्मता का वर्णन कर, सूक्ष्मता का अध्ययन कर, सूक्ष्मता का चिंतन कर। जब तुम सूक्ष्मता का चिंतन करेगा, सूक्ष्म का चिंतन करेगा, तो न काबे काशी में कोई फर्क होगा, न राम रहीम में फर्क होगा। यानी तुम्हें ईश्वर एकेश्वर रूप में दिखाई देगा। ईश्वर का एक ही रूप तुम्हारे सामने होगा, वह होगा परमात्मा, वह होगा परम ब्रह्म। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।